नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। तीसरे फेज में 93 सीटों पर वोटिंग हुई और गुजरात में पीएम मोदी ने भी अपना वोट डाला। इसी बीच अब कहा जा रहा है कि मोदी की हार तय है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बनेंगे। इसी बीच नरेंद्र मोदी के भाई सोम भाई ने नरेंद्र मोदी के लिए हुंकार भरी है। चलिए बताते हैं पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनावों के तीसरे फेज में धुआंधार वोटिंग हुई और लोकतंत्र के पर्व चुनाव में मतदाता जोर शोर से अपनी सहभागिता निभाए। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक आशा से ज्यादा लोगों ने मतदान में भाग लिया। इसी बीच अपने भाई को लेकर सोमा भाई ने भी हुंकार भरी है और जो कहा है उसको सुनकर आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा। जी हां, नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के अहमदाबाद में मतदान किया। इसी दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह और उनके बड़े भाई सोमा भाई मोदी भी मौजूद रहे। इस दौरान मतदान के बाद सोमा भाई मोदी ने मीडिया से बात की और कहा कि पहले पीएम मोदी ने वोट किया, उसके बाद मैंने वोट किया। परिवार के लिए आनंद और गर्व की बात है कि पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी पीएम हैं और तीसरी बार भी उनको पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सोमा भाई मोदी ने आगे कहा कि पहले सोचते थे ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन आज लग रहा है कि वो सही थे। पूरे गुजरात का सपोर्ट उन्हें मिलेगा और तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही पीएम बनेंगे। गुजरात में ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय इंडस्ट्री आई और गुजरात के बच्चों को ज्यादा रोजगार मिले, यही इच्छा है। तो आप समझ सकते हैं कि तीसरी बार पीएम को लेकर मोदी के भाई सोमा भाई ने क्या कुछ कहा है। जानकारी देते चले कि नरेंद्र मोदी कुल 6 भाई बहन हैं। अमृत मोदी, पंकज मोदी, प्रहलाद मोदी, सुमा मोदी और बहन वासंती बेन हंसुख लाल मोदी। भाई बहनों में पीएम मोदी तीसरे नंबर पर हैं। वसंती बेन 5 भाइयों की इकलौती बहन हैं। पीएम मोदी के सबसे बड़े भाई का नाम सुमा मोदी है। वो हेल्थ डिपार्टमेंट में कार्यरत थे और अब रिटायर हो चुके हैं। वह अब अहमदाबाद में एक ओल्ड एज होम चलाते हैं और समाज सेवा करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सोमा भाई मोदी के दिल की इच्छा क्या है। जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस बार यानी तीसरी बार पीएम मोदी नहीं बनेंगे, क्योंकि 2 फेज के बाद तीसरे फेज में बीजेपी की हालत पतली है और लग रहा है कि बीजेपी पिछड़ रही है, क्योंकि बीजेपी का दांव उल्टा पड़ रहा है और इसका कारण विपक्ष की लामबंदी है। क्योंकि विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई और अग्निवीर के मुद्दे को लगातार उठा रहा है और जनता भी मोदी को छोड़ राहुल को पसंद कर रही है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। और राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की हालत इस वक्त खराब है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे सोमा भाई मोदी की बात सही होती है या राजनीतिक विश्लेषकों की बातें सही होती हैं। ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी माहौल बना रही है। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।